ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग लंका कांड की उस आध्यात्मिक पहलू का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि नारंतक जो रावण का पुत्र है, उसको ब्रह्मा जी का वरदान है कि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसको कोई मार नहीं सकता। अब वो ऐसा विकट समस्या बनकर के सामने खड़ा होता है कि अभी आप पिछले एपिसोड में आप देखा कि इस समय उसकी लड़ाई जो हनुमान जी से चल रही है। हनुमान जी उसका धनुष बाण तोड़ दे रहे हैं, उसको पूंछ से उठा करके पटक दे रहे हैं, उसको मारते हैं। इसके बाद हजारों की संख्या में उसको रथ डाल देते हैं, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती, साथ में बेचारा मर जाता है और पुनः जो है वो उठ करके वो खड़ा हो जाता है। आगे क्या परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसका आप आनंद लें। कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि हनुमान जी ने हाथ से पकड़कर शत्रु के यानी कि नारंतक के बाण तोड़कर फेंक दिया। नारंतक हनुमान को ललकारता है, सब जान रहा है, फिर भी ललकारता है, लेकिन उसको सिर्फ एक ही घमंड है कि मेरी तो मृत्यु किसी से हो नहीं सकती, हनुमान मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो हनुमान से कहता है यदि तुझ में बल है तो मुझसे युद्ध कर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सगन वाहनी जलज बन जिम करे कृत उत्पात रिपुन हनत तिमिवाय सुत बिनु श्रम प्रमोदित गात। जैसे कमल चन में हाथी उत्पात करे, वैसे ही उस घनी सेना के बीच में हनुमान जी बिना परिश्रम के ही शत्रुओं का संहार करने लगते हैं। अब साथ में अंगद जी भी आ जाते हैं। राक्षसों की सेना में हाहाकार मचने लगता है। दोनों वीर एक साथ क्या करते हैं आप अंदाजा भी लगा लीजिए। अब राक्षसों को पटक पटक करके तो वो मारने लगते हैं। देखिए यहाँ दो वरदान है। ब्रह्मा जी सचेत भी करते हैं कि देखो तुम्हें गुरु भाई से बच के रहना होगा, और राक्षसों से कहते हैं, नारंतक के जो बाकी जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं कि तुम्हें भी कोई मार तो नहीं सकेगा, लेकिन तुम भी बंदर भालू से बच के रहना। अब यहाँ जो हनुमान जी अंगद जी हैं अब राक्षसों का संहार करने लगते हैं। अब उनमें जब हाहाकार बच जाता है, राक्षस भागने लगते हैं, तो नारंतक उन सभी का उत्साहवर्धन करता है, ललकारता है, कहता है कि ब्रह्मा ने यह वानर समूह तुम्हारे भोजन के निमित्त दिया है, इन्हें मारकर खा जाओ, फिर उन दोनों तपस्वियों को दौड़ाकर पकड़ को खाने के बाद दोनों तपस्वियों को जाओ, उनको भी पकड़ करके ले आओ। ऐसा सुन करके जो राक्षस बड़े बड़े राक्षस थे, मायावी थे, अपना माया फैलाने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से बानर भालू को मारने लगते हैं। बानर भालू भी बेहाल होने लगते हैं। तब प्रभु श्री राम ने एक बाण छोड़ा, माया को अंत करना था। मानो सेना को बल मिल गया, फिर बाण प्रभु के तर्कस में लौट आता है। रात्रि होने लगती है, अब युद्ध विराम होने का समय हो जाता है। सभी वानरी सेना प्रभु श्री राम के पास आते हैं और उनका दर्शन पा करके उनकी कृपा से उनके जो थके रहते हैं उनका थकावट दूर हो जाता है। अब इधर नारंतक मारे खुशी के अपने पिता रावण के महल में आता है। रावण अपने पुत्र नारंतक से मिलता है, हर्षित होता है। कुशल क्षेम के पश्चात वो सीता हरण से लेकर के मेघनाद वध का पूरा वृत्तांत बताता है। फिर रोने भी लगता है। अब देखिए रावण यहाँ पे रोने भी लग चुकी, वो हताशा में है कि तो साहित्य मेघनाद भी मर गया, अक्षय कुमार भी मर गया, बहुत से लोग मर गए, अब मेरा क्या होगा, ये सोच करके वो नारंतक के सामने होता है ना कई भावावेश में आंसू निकलने लगते हैं, वो रोने लगता है। अब नारंतक कहता है, पिताजी बड़े गर्व से कहता है अब आप चिंता मत करिए, प्रातःकाल होते ही भीषण संग्राम करूंगा और तपस्वियों को पकड़ लाऊंगा। माने कहता है प्रभु श्री राम लक्ष्मण को पकड़ के आपके सामने लेकर के आएंगे। अब जब सुबह होता है तो सुबह होते ही बंदर वो किला को यानी कि लंका को घेर लेते हैं। यह सुनकर नारंतक बड़ा क्रोधित होता है और सेना के साथ गढ़ से बाहर निकलता है। भयानक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। राक्षस चारों द्वारों पर बाणों की वर्षा कर वानरों व भालुओं को विचलित कर देते हैं। तब हनुमान जी
सामने आते हैं, अपनी पूंछ बढ़ाकर गरजते हुए राक्षसों के समुदाय को वो घेर लेते हैं, फिर उनको पटक पटक कर दूर फेंकने लगते हैं। दूसरी तरफ से अंगद जी भी उनकी सहायता के लिए आ जाते हैं, और तो फिर वो भी उठा उठा पटक पटक के मारने लगते हैं। अब इस प्रकार से राक्षसी सेना जो सोच रही थी ठीक उल्टा होने लगता है, फिर हाहाकार मचने लगता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निश्चर सेना उदति सम मंदरैव को कोश कमथत देखी जयरत निलगी हंसे सकल सुरेश। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सागर के समान राक्षसों की सेना को हनुमान व अंगद दोनों बंदर मंदराचल पर्वत की तरह जय स्वरूप रत्न के निमित्त मथते हैं। यह देखकर सबके देवताओं के प्रभु श्री राम हंसने लगते हैं। अब नारायण क्रोधित होकर अनेक बाण और अस्त्र फेंककर बानरों को भयभीत कर देता है। वो तो परम मायावी था रावण की तरह। उसी समय उसके मंत्री ने अंगद का हाथ पकड़ा। जब अंगद का हाथ पकड़ा और ढेर सारे राक्षस भी जब उससे लिपट जाते हैं, तो अंगद जी सबको लेकर क्या करते हैं कि वो इतनी लंबी छलांग लगाते हैं कि वो सूर्य मंडल करीब पहुंच जाते हैं। जब सूर्य मंडल के करीब पहुंचते हैं तो वो सारे राक्षस जलने लगते हैं। अंगद उनको छोड़कर फिर युद्ध भूमि में लौट आते हैं। उसी समय राक्षसों का दूसरा सेनापति एक बड़ा नुकीला तीक्ष्ण त्रिशूल बड़ा सा लेकर के अंगद की छाती मारता है। उसी समय हनुमान जी ने अंगद को जब देखा कि मूर्छित हो गए हैं, तो तुरंत दौड़कर अंगद को पकड़ लिया और वही त्रिशूल सीने से निकालकर निशाचरों के सेनापति को मारा। उस सेनापति के हजारों टुकड़े हो गए। अब प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो ऐसा करो लक्ष्मण कि ये सब राक्षसों का वध करना बहुत जरूरी है, अब तुम खुद जाओ और सबका विनाश करो। तो लक्ष्मण आज्ञा पाने के बाद जो अपना धनुष लेकर के आगे चलते हैं। अब प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण अब तुम जाओ, बहुत ही खेल हो चुका, अब कुछ समाप्त करो। लक्ष्मण जी आज्ञा पाने के बाद जो अपना धनुष बाण लेकर के अब सामने आते हैं, उस सेना के नारायण के सामने आते हैं। आने के बाद अपने धनुष को खींच के ऐसा टंकार उत्पन्न करते हैं कि जैसे लगता है कि राक्षस बरी हो गए। आगे लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से बहुत से राक्षसों के हाथ और पैर काट दिए। महाबली बंदर व भालू भी बहुतों के सिर तोड़ रावण के पास उठा करके फेंकना शुरू कर दिए। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, दोपहर होते होते नारद की आधी सेना मार डाली गई। अब नारद भी क्रोधित हो जाता है। अब वो एक ऐसा माया रचता है कि वो रथ सहित आकाश में जाकर के छिप जाता है और शस्त्रों की वर्षा करने लगता है और ऐसा कर देता है और इस प्रकार का प्रभाव डाल देता है कि क्षण भर में ही वानरों की सेना मूर्छित हो जाती है। फिर वह प्रभु के पास जाकर के कटु वचन बोलने लगता है, उल्टा पुल्टा बोलता है कि इन वानर भालुओं के बल पे तो अपने को बहुत बड़ा आदमी समझता है, तो सबका प्रभु बनता है, हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर। और एक त्रिशूल फेंकता है। अब जामवंत जी से बर्दाश्त नहीं होता है। जामवंत जी प्रभु की जयकार करते हुए नारद की छाती मारते हैं। नारद मूर्छित हो जाता है। अब जामवंत जी उसको पकड़कर बांधकर बालू में गाड़ देते हैं। फिर हरी इच्छा से उसको उखाड़कर उसको 4 घूसा मारा, किंतु नारायण मरता ही नहीं था। जामवंत जी बूढ़े जरूर थे, लेकिन उनमें ऐसा था बल था ना, जिसको मार देते थे वो तो मर ही जाता था। लेकिन वरदान के कारण ये बच गया। 4 घूसे के बाद भी नारद बच जाता है। अब उसका पैर पकड़, फिर गुस्से के मारे जो नहीं मरता है तो उसका पैर पकड़ते हैं और घुमा करके लंका में फेंक देते हैं। वो सीधे रावण के सामने जा गिरता है नारद और सामने जा गिरता है। अब चूंकि वो तो मूर्छित है, जब उसको होश आता है तो देखता है कि पिता सामने खड़े हैं और मैं मूर्छित हूँ। बड़ा ही लज्जित होता है और वो कुछ बोलता नहीं।
मारे गुस्से के, शर्म से, अपमान से वह एक रथ लेकर अकेला ही आकाश मार्ग से रणभूमि में आकर बाणों की झड़ी लगा देता है। बंदर भालू घायल होकर के आर्तनाद करने लगते हैं, कहते हैं प्रभु बचाओ बचाओ। आगे कथा क्या होती है, नारंतक की मृत्यु होती है कि नहीं होती है, अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक छोटा सा वचन। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। एक बापू के बेटे हम सब, एक हमारी माता है, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। ना जाने किस मूर्ख ने यह लड़ना हमें सिखाया है, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम। जय श्री राम।